नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बकरे बकरियों में होने वाली 3 ऐसी घातक बीमारियों के बारे में जिन बीमारियों की वजह से आज से पहले कई बकरी फार्म बंद हो गए और आने वाले टाइम में भी जो बकरी पालक जानकारी के अभाव में रहते हैं उनके बकरी फार्म 100% बंद होने वाले हैं, क्योंकि 3 ऐसी घातक बीमारियां जो लाइलाज हैं, जिनके हम सिर्फ सपोर्टिव इलाज करते हैं, जिसकी वजह से जब ये बीमारी आती है तो 90% तक आपका एनिमल मर जाता है। तो उन बीमारियों के बारे में आज डिटेल में बात करने वाले हैं, जिससे कि बकरी पालक पहले से उनके बारे में जान ले, समझ ले और घाटे से बच जाए, मतलब अपने बकरी को मरने से बचा सके। तो आज के वीडियो में हम उन तीनों बीमारी को लेकर, उन बीमारियों के लक्षण, उनसे बचाव कैसे करें, उनका इलाज कैसे करें, उस बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय समय से बकरी पालन जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, जिन 3 बीमारियों के बारे में बात कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने घातक शब्द यूज़ किया है, तो वो ऐसी बीमारियाँ हैं जो कि उनका इलाज नहीं है, उनकी सिर्फ वैक्सीन बनी हुई है। और जिन बीमारियों की वैक्सीन बनती है, समझ लीजिए उनका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ सपोर्टिव इलाज कर सकते हैं, जिससे कि उस बीमारी को हम फैलने से रोक सकें और एनिमल को कम से कम मरने दें। तो ऐसे में जो 3 बीमारियां, तो सबसे पहली बीमारी है पीपीआर। जी हाँ, यह एक वायरल बीमारी है और बहुत स्पीड से फैलती है, यह हवा के माध्यम से भी फैलती है। तो पीपीआर जो बीमारी है वो सबसे पहली बीमारी है जो कि बहुत ज़्यादा घातक है। अगर समय से इलाज नहीं किया तो बकरा बकरी बहुत ज़्यादा मर जाते हैं। तो हम सबसे पहले इस बीमारी के लक्षण के बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जिससे पहचाना जा सके कि बीमारी हो चुकी है। क्योंकि बकरी पालकों की जो कंप्लेंट है कि सर आपने जो इलाज बताया वो हमने कर दिया पर बीमारी ठीक नहीं हुई, तो सबसे पहले आपको बीमारी को पकड़ना है। क्योंकि बकरा बकरी में बीमारी कोई और है, आप इलाज कोई और कर रहे हैं, फिर सामने वाले को ब्लेम कर रहे हैं कि आपका इलाज ने काम नहीं किया। तो पहले बीमारी को अच्छे से जाने, पहचाने, अच्छे से डायग्नोसिस करें, उसके बाद ही उसका इलाज करें, क्योंकि सही होगा। तो पीपीआर के हम लक्षण की अगर बात करें तो आप देखेंगे कि बकरा बकरी का जो टेम्परेचर होगा वो बहुत ज़्यादा हाई होगा, 105, 106, 107 इस तरह से टेम्परेचर होगा। क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है बकरियों का 100 फ़ारेनहाइट से लेकर 103 फ़ारेनहाइट तक होता है। पर जब पीपीआर आता है, वायरल बीमारी होती है बकरा बकरी को, तो वो 105 से ऊपर टेम्परेचर चला जाता है। इसके अलावा उनकी नाक से पतला डिस्चार्ज आता है, मतलब सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है। उसके बाद सर्दी के बाद देखेंगे तो 2 से 3 दिनों में वो पतला जो पानी जैसा डिस्चार्ज आ रहा है नाक से, वो गाढ़े डिस्चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब 3-4 दिन हो जाएंगे उस बीमारी को, तो ऑटोमेटिकली बकरा बकरी को बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो जाएंगे, मतलब दस्त लग जाएंगे, पतला पानी जैसा दस्त करेगी वो, और उस दस्त से बहुत ज़्यादा स्मेल भी आएगी। तो ये मेन लक्षण है जो पीपीआर के हैं। आप समझ गए कि पीपीआर हो गया है, ये लक्षण आपको कंफर्म हो गए हैं, तो हमें उसका इलाज कैसे करना है। पहले हम बचाव के बारे में सोच लें कि हमने बकरा बकरी कहीं बाहर से लाए तो हमें बचाव करना है। तो सबसे पहले जो बकरा बकरी अपने बाहर से खरीद कर लाए हैं वो कंफर्मेशन ले लें कि उससे वैक्सीन लगी नहीं लगी है। अगर वैक्सीन लगी है तो भी आपको उस बकरा बकरी को अलग रखना है, नहीं लगी तो भी अलग रखना है। अलग का मतलब कि जैसे आप देख रहे हैं इस फार्म के अंदर में खड़ा हुआ, तो जो बकरा बकरी हम बाहर से आते हैं वो हम डायरेक्टली इस फार्म के अंदर एंट्री नहीं देते हैं। पहले 12 से 15 दिन उसे क्वारंटाइन एरिया में रखते हैं, मतलब जो हमने अलग एक एरिया बना रखा है कि नया बकरा बकरी वहीं पर रहेगा, तो 15 दिन वहाँ पर रखें, उसको मॉनिटर करें कि उसके अंदर कोई बीमारी, कोई लक्षण तो नहीं दिख रहा है। जब लगे कि वो एकदम ठीक है, 15 दिन के बाद हम उसका वैक्सीनेशन कर देते हैं। वैक्सीनेशन करने के बाद हम जो हमारा मेन फार्म है उसके अंदर उसको एंट्री देते हैं। तो ये थोड़ा सा बचाव हो जाता है, ताकि अगर उसमें बीमारी आए तो हमारे जो बकरा बकरी मेन है, जो हमारे पहले से चले आ रहे हैं, उनमें ना फैले। अब अगर बीमार हो जाते हैं कि इलाज कैसे करें, तो इसका इलाज जो है हमारे चैनल पर डिटेल में वीडियो बना हुआ है। अगर अभी इलाज भी बताऊंगा इन बीमारियों का तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो बचाव हो जाता है, इसके बाद मैंने आपको लक्षण बता दिए। अब हम बात करते हैं दूसरी घातक बीमारी। आप देख सकते हैं इसका नाम है एफएमडी। ये जो बीमारी है यह भी बहुत ज़्यादा घातक है। ये जो तीनों बीमारियाँ बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा पावरफुल बीमारियाँ हैं, बहुत स्पीड से फैलती है। एफएमडी में जो होता है कि बकरा बकरी के मुँह में छाले आ जाते हैं, बड़े बड़े दाने हो जाते हैं, पैरों के जो खुर है उसके बीच में छाले हो जाते हैं, जिसकी वजह से बकरा बकरी बहुत ज़्यादा लंगड़ा कर भी चलता है। और मुंह में छाले हो जाते हैं तो वो खाना पीना कम कर देता है, क्योंकि मुंह में बड़े बड़े छाले हो जाते हैं तो वो कि आगे जा कर के पकने लगते हैं, फूटने लगते हैं, उसमें ब्लीडिंग भी होती है, बहुत ज़्यादा खून निकलता है, जिसके वजह से बकरा बकरी खा नहीं पाता है, कमज़ोर हो जाता है और मर जाता है।
तो यह थे लक्षण। अब हम इसके बचाव के बारे में बात करें तो जब भी आपका बकरा बकरी आप बाहर से लेकर आ रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि क्वारंटाइन करना है, वैसे में आपको इस्तेमाल करनी है लाल दवा। ये पोटेशियम परमैंगनेट है। दिन में 2 बार उसके खुरों को, उसके मुंह को और उसकी आंखों को पोटेशियम परमैंगनेट 1 चुटकी लेना है, पानी में डालना है, पानी का कलर चेंज हो जाएगा। फिर आपको उससे दिन में 2 बार उसकी आंखों को, उसके मुंह को, उसको खुर को क्लीन करना है। इसके अलावा उसको बहुत ही हाई फाइबर, बहुत ज़्यादा फाइबर जिस दाने में होता है, जिस चोकर में होता है, आपको वो खिलाना है, जिससे उसका डाइजेशन प्रॉपर रहेगा, इम्यूनिटी हाई रहेगी, तो उसे एफएमडी के सामना नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बीमारी जो है पीपीआर, अगर पीपीआर आ जाता है तो एफएमडी आता है, अगर पीपीआर नहीं आया तो कोई बीमारी नहीं आती है। तो ये हो जाता है एफएमडी। इसके बाद आता है ईटी। ईटी के हम लक्षणों की बात करें तो ऐसा कोई हैवी लक्षण नहीं है, पर ईटी में आपको क्लियरली नज़र आएगा कि आपके बकरा बकरी को पहले पीपीआर हुआ तो सिम्टम्स नज़र आए, एफएमडी हुआ तो मुंह में दाने आए। ईटी में आपका बकरा बकरी हाथ पैर पटक पटक कर मर जाएगा। आपको इन बीमारियों का सामना करने के बाद ही आप ईटी तक पहुंचते हैं, इंटरोटॉक्सिमिया जिसे हम बोलते हैं। तो आप समझ जाएं कि अगर आपके बकरा बकरी पीपीआर आया है तो 100% एफएमडी भी आना है और ईटी भी आना है। अगर आपने रोकथाम की, इलाज सही से किया तो आप ईटी तक नहीं पहुंचेंगे। अगर आपको इलाज नहीं मालूम है, आप डॉक्टर के भरोसे बैठे हैं कि डॉक्टर आगे इलाज करेगा तब जानवर हमारा ठीक होगा, तो वैसे में 100% ईटी आएगा और आपका जानवर आपके सामने मर जाएगा, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ये 3 घातक बीमारियां हैं जो कि पहली स्टेज पीपीआर की है। तो सबसे पहले आपको पीपीआर की रोकथाम करनी है, उसका इलाज कैसे करना वो चैनल पर है, वो आप देख सकते हैं। तो ये 3 घातक बीमारियों से आपको अपना बकरा बकरी को हमेशा बचा कर रखना है। इसके लिए इन तीनों बीमारियों के प्रॉपर वैक्सीनेशन करने हैं। इन तीनों बीमारियों का वैक्सीनेशन कैसे होता है उसके बारे में डिटेल में वीडियो है। मांस में लगता है, चमड़ी में लगता है, कितना ml लगता है, कितने कितने दिन के गैप में लगना है, वो सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चैनल पर आपको वीडियो में मिल जाएगी, जिससे आप आसानी से समझकर आप वैक्सीनेशन कर सकते हैं। तो इन तीनों घातक बीमारियों से आपको अपना बकरा बकरी को हमेशा बचा कर रखना है। इनके सिम्टम्स, इनके लक्षणों को जानकर इसका समय से इलाज करना है और जहाँ तक हो सके अपना बकरा बकरी को बचाव करके रखें ताकि आपको इलाज तक पहुँचना ना पड़े, जिससे कि आपके बकरा बकरी मरे ना, आपको नुकसान ना उठाना पड़े। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आज के वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आकर जो बात कर सकते हैं, और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि समय समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।